हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूँ, अभी हमारा जो मिशन चल रहा है मिशन नवोदय एंड सैनिक स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, उसमें बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को क्लियर करने का मैंने मिशन लिया है। उस मिशन में मेरा मोटो है कि हर बच्चा जो टॉपिक्स उसके छूट रहे हैं या जो उसे किसी एक चैप्टर में उसे प्रॉब्लम है, तो मैं वो हर प्रॉब्लम को दूर करने का मैंने सोचा है, मैंने ठाना है। और मैं ईजीएस्ट वे में बहुत साधारण और बहुत सरल तरीके से आपके हर टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरा मानना है कि आपके हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। देखिए एक्चुअली क्या है, हम इस चैनल पर जो काम कर रहे हैं, हमारा चैनल का नेम है बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। इस चैनल का मोटो है कि आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं जो व्यूज़ एंड लाइक्स पाने के लिए फेक न्यूज़ भी चलाते हैं, फेक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। खैर उनका मोटो है वो समझें अपने लिए, बट मैं आपको एक वादा करता हूँ कि इस चैनल पर कभी भी आपको कोई भी फेक न्यूज़ और फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी डेटा होगा 100% ऑथेंटिक होगा, रियल होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को हाइक करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एक भरोसे के साथ। मैं ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम आपको बताएंगे, जो भी आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सही सिखाएंगे, कोई उसमें फेक नहीं करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। उसी से हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे व्यूअर्स हमें पसंद कर रहे हैं और हमें और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने का हमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा मिशन नवोदय एंड सैनिक स्कूल्स हैं, उसमें अभी मैथमेटिक्स की क्लासेस हम ले रहे हैं। ये जो मैथमेटिक्स की क्लास हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3rd, 4th, 5th वाले स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। इन क्लासेस में आप ये समझ लीजिए, चाहे वो किसी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 9th का हो, 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का क्यों ना हो, किसी भी क्लास के बच्चे के लिए इन जो वीडियो हैं बिल्कुल यूज़फुल हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपकी क्लासेस आगे बढ़ गई, बट हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक आपकी पिछली क्लासेस में छूट गए हों, मतलब आपका बेस क्लियर नहीं हो पाया है। तो उस चीज़ के लिए आप 9th में हो, 12th में हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप कहीं भी किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं और वहाँ अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 12th के बाद कि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ कभी भी आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं कराई जाएंगी। तो अगर आप बेसिक अपना अच्छा चाहते हैं, क्लियर चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को देखें और अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ये सेशन है, यही सेशन है, इसी सेशन में 24-25 में आपको एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल मैं आपको 100% ये बिलीव आप करिए कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर तक के हर टॉपिक को क्लियर करने का मेरा आपसे वादा है। मैं आपके लिए हर वीडियो लाऊंगा और हर दिन वीडियो लाऊंगा। ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है कि हर बच्चा, चाहे वो रूरल से हो, अर्बन से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मेरी कोशिश होगी कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं जो भी स्टडी कराऊँ उसमें कंबाइंड स्टडी कराऊँ। एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी उसे इजीली समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी उसे इजीली समझ सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, हमारा 3rd डे है, मिशन नवोदय 3rd डे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। देखिए वैसे टॉपिक बहुत इजी है, लोगों को लगेगा कि ये क्या टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं है, इसमें भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। बट मैं ये कोशिश करूँगा आपके आज सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएं, और आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर सिस्टम, टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। वैसे तो देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। ज़्यादातर डेफिनेशन, ज़्यादातर नेम जो होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, उसके नेम में ही उसका वर्क छिपा होता है।
तो ऐसे ही यहाँ भी छपा हुआ है, अभी मैं आपको कंटिन्यू करूँगा तब आप समझ पाएंगे कि देखिए प्लेस वैल्यू जो है उसके हिंदी के नाम क्या क्या हैं। आकस्मिक नाम, एक तो आकस्मिक मान होता है, दूसरा स्थानीय मान होता है, ये दो इसी के नाम है। एक्चुअली क्या है, कभी एग्जाम में अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है, एग्जाम में आकस्मिक मान आ गया और उसने स्थानीय मान ही पढ़ा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैंने आपको दोनों नेम प्रोवाइड कराए हैं कि आकस्मिक आए या स्थानीय आए, आपको स्थानीय मान ही समझना है, मतलब प्लेस वैल्यू को ही समझना है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरा जो हमारा फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू के यहाँ पर 3 नाम मैंने दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। जो पहला नाम है वो वास्तविक, एंड दूसरा इसी का नाम जातीय, और तीसरा नाम है अंकित मान। मतलब फेस वैल्यू को हम 3 नामों से जानते हैं, जो कि है वास्तविक एंड जातीय और अंकित मान। इसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कई अलग अलग नाम हैं, मैंने आपको सारे नाम प्रोवाइड करने की कोशिश की है और इन नाम को आपको याद रखना चाहिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खास तौर से, उनको इन सभी नामों को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ किसी भी नाम से क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है और अगर आपको नाम में कन्फ्यूज़न होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, जिससे आपकी रैंक पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लेस वैल्यू एक्चुअली है क्या? प्लेस मीन्स स्थान, किसी चीज़ का स्थान, बट हम यहाँ पर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स का स्थान। प्लेस वैल्यू का मतलब है अंक, जो भी नंबर्स हैं, अंक के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान को बताता है। प्लेस वैल्यू क्या बताता है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर के स्थान को बताता है कि वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, या हजार के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर है। स्थान कौन बताएगा? ये प्लेस वैल्यू बताएगी, ओके। इंग्लिश में जैसे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इनके प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें किसी भी नंबर्स का प्लेस बताती है, प्लेस का मतलब स्थान। मैंने पहले ही आपको कहा कि प्लेस वैल्यू जो है, इसके नेम में ही इसका वर्क छुपा हुआ है। प्लेस मीन्स स्थान होता है, तो जो चीज़ हमें किसी नंबर्स के स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो उसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में भी उसी का वक्त, उसके नाम में ही उसका काम छुपा है। फेस मीन्स चेहरा, जैसे हमारा है, आपका है, या हम 1 2 3 जो हम पढ़ते हैं उनका खुद का फेस है, ABC अल्फ़ाबेट है उनका फेस है, A उनका फेस है। हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं किसी चीज़ को? उसके फेस से रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये है। ऐसे ही नंबर्स का फेस है कि ये अगर मैंने यहाँ मेंशन किया तो हमने ये सीखा है कि अगर इस टाइप का कुछ बनाए तो ये 1 है। अगर हमने ये मेंशन किया तो हमने समझाया अब तक कि इस टाइप का कुछ बनाए तो वो 2 है। तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं वो किसके बेस पर कर रहे हैं? इसके फेस के बेस पर कर रहे हैं। जैसे हम कोई बच्चा है राम, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? उसके फेस से ही तो पहचानते हैं। उसके फेस की उसका फेस कभी नहीं बदलेगा, तो उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी, ठीक है। राम चाहे अलीगढ़ में रहे, चाहे अपने किसी विलेज में रहे, राम राम ही रहेगा। उसके प्लेस से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके फेस वैल्यू पर। तो इसी टाइप से नंबर्स में होता है कि उस अंक का अपना खुद का मान, वो फेस वैल्यू कहलाती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। $32,789। इन नंबर्स में सभी के लिए मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपके लिए फाइंड करके दिखाएंगे। देखिए 9 जो नंबर है वंस प्लेस पर है, 8 टेंस प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर है, 2 1000 प्लेस पर है, एंड 3 10,000 प्लेस पर है। तो ये प्लेस दे रखे हैं आपको, हमने ये देखा है और पढ़ाया अभी लास्ट चैप्टर्स में, और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्क्राइब किए थे प्लेस वैल्यू किया था, एंड उसके बाद हमने आपका जो डिस्क्राइब किया था रोमन नंबर्स किए थे। उसमें हमने पढ़ा है कि इनकी जो प्लेसेस वैल्यू होती हैं क्या है। देखिए अब ये वंस है, हमने 9 को पहले प्लेस वैल्यू, मैंने यहाँ पर मेंशन किया PV प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर FV फेस वैल्यू। 9 का अगर हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9
मल्टीप्लाई 1। ये 1 कहाँ से आया? ये वंस प्लेस की वैल्यू है, वंस प्लेस की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। इज इक्वल टू 9। तो ये 9 की जो प्लेस वैल्यू है 9 आई, ठीक है। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? इसकी फेस वैल्यू 9 ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर हम 8 के लिए लेते हैं, अब देखिएगा ये 8 के लिए मैं ले रहा हूँ और 8 जो है 8 नंबर किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है, जिसकी वैल्यू है 10। तो हम यहाँ 10 मेंशन करेंगे और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 80 आएगी। मतलब 8 जो नंबर है, नंबर 8 10th प्लेस पर होने की वजह से उसकी वैल्यू 80 है, जबकि 8 नंबर की ही फेस वैल्यू 8 ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि उस अंक का अपना मान 8 का जो खुद का मान 8 है, 8 को हम 8 से पहचानते हैं, तो उसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फेस वैल्यू विल बी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो 8 8 रहा और ये 80 हो गया। अब हम 7 के लिए जा रहे हैं। देखिए 7 जो है वो 100 प्लेस पर है और 100 प्लेस की वैल्यू 100 होती है, सिंपल सा है। तो आप लिखेंगे 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। मीन्स जो हमारे नंबर्स हैं उनकी वैल्यू एक्चुअल में ये 7 दिख रहा है आपको, बट इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 700 है। क्यों? प्लेस की वजह से, जिस प्लेस पर है, जिस प्लेस पर ये बैठा हुआ है उस प्लेस की वैल्यू है 100 और ये खुद 7 है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 700। बट उसी 7 नंबर की अगर आप फेस वैल्यू की बात करेंगे तो वो 7 ही रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि 7 को हम 7 से पहचानते हैं। ओके, उसके बाद आता है 2 का नंबर। 2 ले लिया। 2 है 1000 प्लेस पर, जो 1000 प्लेस की वैल्यू होती है 1000। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। एंड इसी 2 नंबर की जो फेस वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है और प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होती है। अकॉर्डिंग टू प्लेस, वो किस प्लेस पर है नंबर, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम इस 3 की बात करें तो 3 10,000 प्लेस पर है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 3 और 10,000 प्लेस पर है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 30,000। आप समझ पा रहे होंगे इजीली, मेरी समझ में आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको ये प्लेस वैल्यू आने चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ा चुके हैं। अगर फिर भी उस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो मैं और वीडियो आपके लिए लाकर आपके सारे डाउट क्लियर करने का वादा करता हूं। आप बस हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, हमें मोटिवेट कीजिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो ये आपका 10,000 प्लेस पर इसकी जो प्लेस वैल्यू है 30,000 है। बट इसी नंबर की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो सिर्फ 3 ही रहेगी, सिर्फ 3 रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है। तो ये सारा जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट आपके क्लियर करने का वादा करता हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने एक टॉपिक इसमें और ऐड कर लिया है, संख्याओं की तुलना। जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। आरोही क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है। अच्छा, उसमें होता क्या है? छोटे से बड़े क्रम में रखना, किसी भी सिस्टम को, किन्हीं नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में रखना, वो आपका आरोही क्रम है। सीधी सी बात है। आप ये समझ लीजिए 0 से जब आप आगे नंबर्स पढ़ेंगे सीक्वेंस में तो वो आरोही क्रम में आप चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप चल रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो भी सीक्वेंस आपको दिख रहा है 0 to 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। इसमें शायद आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आता है अवरोही क्रम, मतलब इसको हम घटता हुआ क्रम भी कहते हैं। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? जो अभी आपने असेंडिंग पढ़ा उसका रिवर्स, उल्टा।
जैसे अभी आपने 0 to 9 पढ़ा, अब आप 9 से रिवर्स लौट कर आइए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। तो बड़े से छोटे क्रम में रखना किसी भी नंबर्स को, किसी ग्रुप को, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उसको हिंदी में अवरोही क्रम कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दिया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे किसी भी नंबर्स को, जैसे 21 है आपका, उसको 98 दे दिया, 53 है, 44 है, ये ऐसे नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स को आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लेना होगा 98, उसके बाद उससे छोटा नंबर लेना होगा 53, उससे भी छोटा फिर, एंड आफ्टर दैट उससे भी छोटा। देखिए अब इसको साइन जो होते हैं इसको मेंशन करने के, जो बड़ा नंबर है उसकी साइड आपको मुंह ओपन करना है, माउथ ओपन करना है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए हमारे टीचर्स यूज़ करते थे कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, उसका मुंह जिधर खुला हुआ होगा उधर नंबर बड़ा होगा। इस टाइप से हमने पढ़ा है। मैं आपको भी समझाना चाहूँगा कि क्रोकोडाइल समझ लीजिए, ये साइन समझ लीजिए, जिधर इसका माउथ ओपन है उधर की साइड बड़ा नंबर और जिधर क्लोज है उधर छोटा नंबर। तो 98 बड़ा है 53 से और 53 बड़ा है 44 से और 44 बड़ा है 21 से। तो ये आपको मैंने आज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्लियर किया टॉपिक, और आपका इसी में मैंने संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स भी टॉपिक इसमें लिया है, जिसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। आप हमें हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको एक वादा करते हैं आज के जो माहौल चल रहा है उसमें, कि हम आपको 101% ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और जो भी हम आपको टॉपिक्स क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को, जिसे मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल जीरो बेस है जिस बच्चे का, उस बच्चे के भी टॉपिक्स क्लियर हों, ये मेरी कोशिश रहेगी। और जो भी मैं डेटा बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूँ इसलिए करता हूँ कि अगर कोई बच्चे को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इंटरेस्टेड है वो, तो इन चीज़ों को वो अपने फेयर नोट्स बना सकता है और उससे फ्यूचर में भी रिवीजन कर सकता है। इसलिए हम लोग ये आपके लिए बोर्ड्स पर मेंशन करते हैं और आपको डिस्क्राइब करते हैं। अदर भी आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।